हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट पार्ट 2। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। इंडिया जैसी कई कंट्रीज में लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। रिलीजियस डिफरेंस अक्सर पॉलिटिक्स के फील्ड में व्यक्त किया जाता है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी धर्म को कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में ह्यूमन राइट ग्रुप्स का तर्क है कि हमारे देश में कम्युनल राइट्स के अधिकांश पीड़ित रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं। उन्होंने मांग की है कि गवर्नमेंट रिलीजियस माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। वुमेन्स मूवमेंट ने तर्क दिया है कि सभी रिलीजन के फैमिली लॉज में वुमेन्स के खिलाफ भेदभाव किया जाता है। इसीलिए उन्होंने मांग की है कि गवर्नमेंट इन कानूनों में बदलाव करे। अब जान लेते हैं कम्युनलिज्म क्या होता है। When people of one religion go against the people of another religion, यानी जब एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट हो जाते हैं तो इसी को कम्युनलिज्म बोला जाता है। ऐसा तब होता है जब एक रिलीजन के बिलीफ को दूसरे रिलीजन से सुपीरियर बताया जाता है। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, यानी कम्युनल पॉलिटिक्स इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है। अगला टॉपिक है कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म कई रूप ले सकता है। पहला है एवरीडे बिलीफ्स में। जब कोई रिलीजियस कम्युनिटी अपने रिलीजन को दूसरे रिलीजन से सुपीरियर बताता है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यह इतना कॉमन है कि हम अक्सर इस पर विश्वास करने के बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरा है कम्युनल माइंड अक्सर अपने धार्मिक समुदाय की राजनीति में भरपूर योगदान देता है। जो लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी में होते हैं वो चाहते हैं कि वो कंट्री को डोमिनेट करें, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाकर दे दिया जाए जिसमें वो लोग डोमिनेट कर सकें। कम्युनलिज्म का तीसरा रूप है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। इलेक्शन के टाइम पॉलिटिशियंस अक्सर दूसरों की तुलना में एक रिलीजन के वोटर्स के हितों की बात करते हैं। कम्युनलिज्म का जो आखिरी रूप है वो सबसे घटिया रूप में दिखाई देता है, जैसे कि कम्युनल वायलेंस, राइट्स और मैसकेयर। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय कुछ कम्युनल राइट्स देखने को मिले थे। इंडिपेंडेंस के बाद भी बड़े पैमाने पर कम्युनल वायलेंस देखी गई थी। अब सेकुलर स्टेट के बारे में जान लेते हैं। कम्युनलिज्म हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी के लिए एक मेजर चैलेंज है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस चैलेंज से अवेयर थे, इसीलिए उन्होंने सेकुलर स्टेट का मॉडल चुना। इंडिया एक सेकुलर स्टेट कैसे है, आइए जानते हैं। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट, यानी इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है और इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन को विशेष दर्जा नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को ये फ्रीडम देता है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस कम्युनिटीज़ के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए स्टेट को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। फॉर एग्जाम्पल, अनटचेबिलिटी को बैन किया गया। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो रिलीजन के बारे में था। अब हम कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट इनइक्वालिटीज। सभी सोसाइटीज में किसी न किसी तरह का सोशल इनइक्वालिटी और लेबर डिवीजन होता है। मोस्ट सोसाइटीज में ऑक्यूपेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होते रहते हैं। कास्ट सिस्टम इसी का एक रूप है। इसमें सेम कास्ट ग्रुप के मेंबर्स ही कम्युनिटी फॉर्म कर सकते थे और ये लोग सिमिलर ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करते थे। कास्ट ग्रुप के भीतर विवाह करते थे और दूसरे कास्ट ग्रुप के मेंबर्स के साथ भोजन नहीं कर सकते थे। इसीलिए पॉलिटिकल लीडर और सोशल रिफॉर्मर जैसे ज्योतिबा फूले, गांधी जी, बी.आर. अम्बेडकर और रामास्वामी नायकर ने एक ऐसे समाज की स्थापना की जहां कास्ट इनइक्वालिटी एब्सेंट था। मॉडर्न इंडिया में कास्ट सिस्टम में बड़े बदलाव हुए हैं। यह बदलाव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन और एजुकेशन के कारण हुआ है। आज के समय में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी कास्ट सिस्टम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आज भी ज़्यादातर लोग अपने ही कास्ट में विवाह करते हैं। अनटचेबिलिटी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट इन पॉलिटिक्स। As in the case of communalism, casteism is rooted in the belief that caste is the sole basis of social community.
यानी कम्युनलिज्म की तरह कास्टिसिज्म भी उस मानव विचार से जुड़ा है कि जाति ही सामाजिक समुदाय का एकमात्र आधार है। इस सोच के अकॉर्डिंग जो लोग एक कास्ट से हैं सिर्फ वो लोग ही एक कम्युनिटी के हिस्सा हो सकते हैं। पॉलिटिक्स में कास्ट कई रूप ले सकता है। इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज उन उम्मीदवारों को चूज करते हैं जिनका कास्ट मेजॉरिटी में होता है। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स लोगों के कास्ट सेंटिमेंट से खेलते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और 1 पर्सन 1 वोट के प्रिंसिपल से उस जाति के लोगों में भी अवेयरनेस डेवलप हुआ जिन्हें पहले हीन माना जाता था। इलेक्शन जीतने के लिए हर एक कैंडिडेट और पार्टी को एक से ज़्यादा कास्ट और कम्युनिटी का विश्वास जीतने की आवश्यकता होती है। कोई भी पार्टी किसी कास्ट के सभी वोटर्स का वोट नहीं जीत पाती है। जब लोग कहते हैं कि एक कास्ट एक पार्टी का वोट बैंक है तो इसका मतलब यह होता है कि उस कास्ट के वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा उस पार्टी को वोट देता है। कई पॉलिटिकल पार्टी एक ही कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा करती है। ऐसा तब होता है जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस कास्ट के वोटर डोमिनेट करते हैं। हमारे कंट्री में रूलिंग पार्टी और सीटिंग एमपी या एमएलए अक्सर इलेक्शन हारते हैं। पॉलिटिक्स में कास्ट के अलावा कई अन्य कारण भी मायने रखते हैं, जैसे वोटर्स का अपने कास्ट से ज़्यादा किसी पार्टी से गहरा लगाव होता है। लास्ट टॉपिक है पॉलिटिक्स इन कास्ट। हमने अब तक देखा कि कास्ट सिस्टम ने पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव डाला है। अब हम जान लेते हैं पॉलिटिक्स कास्ट पर क्या प्रभाव डालती है। सभी कास्ट ग्रुप अपने भीतर नेबरिंग कास्ट या सब कास्ट को शामिल करके बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग कास्ट ग्रुप को ज़रूरत होती है कि वो दूसरे कास्ट या कम्युनिटी के साथ गठबंधन में आएं। पॉलिटिक्स में नए प्रकार के कास्ट ग्रुप सामने आए हैं, जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। इस तरह कास्ट पॉलिटिक्स में विभिन्न प्रकार का रोल प्ले करता है। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।